स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सबसे एकेडमी पर। और जैसे कि कल हम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक का आपसे जिक्र कर रहे थे, तो कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो वीडियो एकदम रोकनी पड़ गई थी। तो आज मैं फटाफट आपको जो कल पढ़ाया था उसका रिविजन कर बता देता हूँ, और फिर आगे चलते हैं आगे क्लास क्या आ रही थी। देखो, आपके साइंस के 3 पार्ट ये बताए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और आपको ये बताया था कि जो अभी क्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। ये कल आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताया था मैंने, ठीक है। इसके बाद उनको अभिक्रिया को उसमें कहते क्या है, जो नाभिक अभिक्रिया है, जो नाभिक के थोड़ी नाभिक भाग लेते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें किसी नाभिक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत विस्तार से दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन के रूप में बताया था, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इस साइड का टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, प्रवृत्ति कौन कौन सी है, ठीक है। पहला है हमारे पास संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। देखो, आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया मतलब किसी भी तत्व का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कोई दो पदार्थ होंगे, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठीक है। जैसे दो अभिकारक, और दो अभिकारक मिलने से क्या बनता है, नया तो उत्पाद बनता है, तो क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और जल का अणु है, कैल्शियम ऑक्साइड के CaO, इसको बुझा हुआ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करता हूँ HOH यानी कि जल, HOH को मैंने H2O ना लिखी, क्या का बनता है, HOH का बनता है, तो ये भी अभी H2O, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग भागों में तोड़कर लिखा रखा है यहाँ पे। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करूँ तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम जब हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो जो सेकंड वाले में निकलेगा वो क्या निकलती है, हमारे पास उष्मा निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, और भाप के रूप में बढ़कर थोड़ी निकलकर आसमान में विलीन हो जाती है, ठीक है। फिर अगर मैं कोयले का केस करता हूँ, जिसका दहन कोयले का दहन, देखो ये छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वाली। अगर मैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता हूँ, या फिर मैं कहूँ अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाता हूँ, इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर मैं इस ऑक्सीजन के फोटो की उपस्थिति में किसको जला रहा हूँ, कार्बन को जला रहा हूँ, किसको, कार्बन को, तो मेरे पास कौन सी गैस निकल के आती है, CO2 गैस निकल के आती है। इस चीज से आपको क्या पर कंफर्म हो रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ का कर रहे हैं, यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। तो निर्माण तो हो रहा है, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिलेंगे, और आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। जैसे मैं H2+ O2, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं आपस में रिएक्शन कराता हूँ, क्या कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, क्या बनता है मेरे पास, जल बनता है। क्या बनता है, जल। तो जितनी भी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया किसकी है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या है, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अणु परमाणु आयन अपना स्थान छोड़ देता है, एक अणु परमाणु या आयन है जो भी है, वो अपना स्थान क्या करता है, छोड़ देता है, तथा उसके साथ कोई दूसरी स्पीच आ जाती है। स्पीच क्या बोलते हैं, परमाणु आयन, ठीक है। ये क्या होती है, स्पीच होती है, पदार्थ, इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीच भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी तत्व की किसी भी अणु की, किसी अणु की या किसी तत्व की या अणु की आपस में क्या करता हूँ, रिएक्शन करता हूँ, तो वो अपना स्थान छोड़कर किसी नए अपने स्थान पर से नए पदार्थ को लेने की प्रक्रिया करता है, शुरुआत करता है। कैसे करता है, जैसे अगर मैं कॉपर सल्फेट को, इसको कॉपर सल्फेट को, अगर मैं कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करता हूँ लोहे के साथ, ऐसी आयन के साथ, तो क्या बनता है, ऐसी SO4 बनता है, यानी कि फेरस सल्फेट बनता है। क्या बनता है, फेरस, तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है, और कार्बन क्या होता है, इससे बाहर निकल जाता है। अब कार्बन निकलता कैसे है,
आपको पता है जितने भी कॉपर के प्रॉपर्टी गुण होते हैं, कॉपर के प्रॉपर्टी गुण होते हैं और लोहे के प्रॉपर्टी गुण होते हैं। लोहे के प्रॉपर्टी गुण कॉपर के प्रॉपर्टी गुण से अधिक होते हैं, ठीक है। और जब मैं कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करता हूँ किसके साथ, लोहे के साथ, तो वहां से कॉपर सल्फेट सॉरी ये कॉपर अलग हो जाता है और जो लोहा है वो कॉपर कॉपर के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो उसके बाद क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मेरे पास क्या C2H5 Br, अगर मैं इसके KOH के साथ अभिक्रिया करता हूँ मेरे पास क्या बनता है, C2H5OH बनता है और KBr बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जितनी भी मेरे पास अभिक्रियाएं हैं उनको बोलते हैं हम कौन सी, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा लाइक करें और आराम से देखेंगे है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि डेफिनेशन में ही सॉरी किसी भी पॉइंट में पूरी डेफिनेशन लिखी होती है, किसी पॉइंट में पूरी डेफिनेशन लिखी होती है। जैसे यहाँ क्या है, एक अणु परमाणु आयन अपना स्थान छोड़ देता है, एक परमाणु अणु या आयन अपना स्थान छोड़ देता है और किसी दूसरे स्थिति में जाकर मिल जाता है, ठीक है। इसने अपना स्थान छोड़ दिया, ये कहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया और Fe अलग इसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ आ गया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद वो है क्या। फिर हमारे पास अणुकरणीय अभिक्रिया क्या होती है, अणुकरणीय अभिक्रिया। देखो ये दो प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय और अणुकरणीय। ये क्या है मेरे पास, उत्कर्षणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में ही चलती है, यह अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में चलती है। इसका मतलब समझो है क्या, जैसे मैंने H2 को और ऑक्सीजन को मिलाया वापस, मेरे पास क्या बनता है, जल बनता है। क्या बन गया, जल बन गया। अगर मैं जल के अणु को फिर से अलग करूंगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन भी निकल जाएगा। इसके मतलब क्या है, ऊपर एक ही हमारे पास उत्क्रमणीय है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ को चल रही है, अगर दिशा और पर दिशा। लेकिन ये क्या है हमारे पास, अणुकरणीय अभिक्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ को चलती है, एक दिशा में चलती है, ठीक है। कैसे, अगर मैं KCl और अभिक्रिया को तोड़ता हूँ तो मेरे पास KCl निकलता है। क्या निकलता है, KCl निकलता है और O2 गैस बाहर निकल जाती है। कैसे, अब एक बात बताओ, जब O2 गैस किसी अभिक्रिया से निकल मतलब किसी अभिक्रिया से निकली है तो वो कहाँ निकल गई, तो आसमान में निकल गई। और जो अभिक्रिया एक गैस के रूप में आसमान में निकल गई है तो वो अपना स्थान छोड़ चुकी है, तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। और जब आप ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसको आप वापस नहीं ला सकते, वो गैसीय अवस्था में होगी, तो उसको बोलते हैं अणुकरणीय अभिक्रिया। जैसे मेरे पास ये है, अगर सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करता हूँ, किसकी, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करता हूँ, मेरे पास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। और जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है तो ये अपना स्थान छोड़ कहाँ चले जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे। और जब ये वायुमंडल में चल जाएगी तो ये तो अपने स्थान से खत्म हो गई। अब एक बात बताओ, क्या NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आप Na अलग और जल बना सकते हो, आप लोग बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन के दोनों पहले दो निकल गए और जब अणु अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गए तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अणुकरणीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणुकरणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि इससे पहले कौन सी अभिक्रिया थी हमारे पास, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि कोई अणु परमाणु अपना स्थान छोड़ देता है, उसके स्थान पर क्या आ गया, दूसरा अणु या परमाणु आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्थान छोड़ा आपने कॉपर ने, उसके स्थान पर कौन आ गया, यहाँ पे ऐसी आयरन आ गया, तो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, लोहा। सभी बच्चों को बताना चाहिए कि जब बच्चों के नाम तो याद होते हैं पर दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग सभी बच्चे करते हैं, हर घर में होता है, ठीक है। लेकिन लोहा है क्या, ये तो बताना चाहिए। तो लोहा होता है क्या, Fe। ये समय आपको अणुकरणीय अभिक्रिया होती क्या है। इसके बाद आती है हमारे पास उत्कर्मणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती हैं।
आगे की तरफ और पीछे की तरफ, यानी कि अग्रिम दिशा और पश्चिम दिशा, यानी कि पीछे की दिशा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी पदार्थ को, किसी भी तत्व को, किसी भी अणु को, ठीक है, इसको किसी भी टेम्परेचर को गर्म करता हूँ, तो मेरे पास जो जो भी अणु बनते हैं, जो जो अणु बनते हैं, अगर मैं उन अणु को एक बार फिर ठंडा करता हूँ तो मेरे पास फिर वही अणु बन के आ जाता है जिस अणु को मैंने पहले गर्म किया था। तो इस प्रकार की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनको बोलते हैं क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो क्या लिखा हुआ है, यह अभिक्रिया समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है, समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ठीक है, जैसे अगर मैं CaCO3 को गर्म कर दूं टेम्परेचर से, तो मेरे पास क्या बनता है, CO के बाद क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड क्या निकल जाती है, फिर बाहर निकल जाती है, किससे बाहर निकलती है, कार्बन ऑक्साइड CaCO3 से। क्या निकलता है, CO प्लस CO3, सॉरी CO2। अब ये बताओ, अगर मैं इन दोनों तत्व को, सॉरी इन दोनों अणु को, CO और CO2 को आपस में क्या कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन के आ रहा है, CO3 बन के आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, इससे मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया सकते, जैसे ये है मेरे पास, अगर मेरे पास क्या हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अगर मैं हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करता हूँ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता हूँ, तो मेरे पास क्या गैस बन के आती है, HI बन के आती है। ठीक है, हाइड्रो आयोडाइड बन के आती है। देखो ये तो हमने केमिकल क्या रखे, बैलेंस कर रखी है। ठीक है, और बैलेंस करना भी अगर किसी बच्चे का भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती है, तो मैं फिर एक वीडियो पर अच्छे से बनाने लेकर आऊंगा आपके लिए कि केमिकल को बैलेंस, यानी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बढ़ पाएंगे, अगर मैं इसको आपस में तोड़ूंगा तो ये बन के आएगा हाइड्रोजन के दो अणु और आई के दो अणु बन के आएंगे। देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है, एस के कितने अणु हमारे पास, आपके पास दो अणु है, आई के कितने अणु है, आपके पास दो अणु है। क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है, HI बन रहा है। ठीक है, HI के साथ हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे दो लगा रखा है। अब दो लगा रखा है, ये देखो आपके यहाँ पे एस से कितने अणु है, दो, यहाँ पे कितने हैं गैस के अणु, तो ठीक है, कितने अणु आई के पे, यहाँ पे कितने, दो, तो यहाँ पे कितने हो गए, तो ये देखो क्लियर, आपको समझ में जाएगा। ठीक है, देखो खड़े दो उदाहरण आपका ये क्या कह रहा है, अगर मैं PCl5 को, इसको PCl5 को, इसको आपस में क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ, इसको किसी टेम्परेचर पे गर्म करता हूँ। ठीक है, विद्युत धारा के रूप में इसको निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो तत्व निकल के आते हैं, PCl3 और Cl2, PCl3 और Cl2 निकल के आते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं PCl5 को गर्म करता हूँ तो मेरे पास PCl2 और Cl2 गैस निकल के आती है। अगर मैं इनको किसी टेम्परेचर को क्या करूंगा, ठंडा करूंगा, क्या करूंगा, ठंडा करूंगा, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा, या फिर रिवर्स केमिकल के रूप में इनको एक अलग प्रकार के रूप में गर्म करूंगा, सॉरी ठंडा करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएंगे, PCl5 निकल के आएंगे। इसका मतलब क्या है, इससे तो हम ये बना रहे हैं और इससे क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ठीक है, जैसे पिछले में क्या था मेरे पास, हम सिर्फ अभिक्रिया को अग्रिम दिशा में लेके जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे एक बात तो समझ में होगी, जब हम किसी गैस को अग्रिम दिशा में लेके जा रहे हैं, जो पार्ट निकल के आएगा वो गैस के रूप में निकल के आएगा, अधिकांश पार्ट, क्योंकि गैस हवा में रिलीज हो जाती है, हवा में निकल जाती है, तो हमारे पास क्या बचता है, ओनली फॉर एक पदार्थ बचता है, और हम एक पदार्थ से रिवर्स वहां पे नहीं जा सकते जहां पे हमें पहले आए थे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये जो साइन होता है जिसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये साइन सिर्फ उन केमिकल रिएक्शन में लगा होगा, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में लगा होगा जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम A से B और B से A को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो इस आगे क्या है, इसके आगे क्या है हमारे पास, अपघटन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऐसी उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक अणु या दो से अधिक अणु सरल अणु में टूट जाते हैं, एक अणु या एक के दो से अधिक, एक अणु या फिर दो अणु या दो से अधिक अणु
एक इसमें टूट रहे हैं, सरल अणु में टूट रहे हैं। इसमें सरल अणु में टूट रहे हैं, या फिर टूटने का प्रयास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। और अपघटन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अपना स्थान छोड़कर। क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है केमिकल वाले पार्ट में। ठीक है, अगर मैं जल को जल में, ये जल वाला पार्ट है, इसको अगर मैं जल में विद्युत धारा प्रभावित करता हूँ, किसमें? जल में। अगर मैंने जल में विद्युत धारा प्रभावित की तो मेरे पास हाइड्रोजन लाइट निकल के आ जाएगा और ऑक्सीजन अलग निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकल के आएगा? आप कहोगे हम मुझे इसमें धारा प्रभावित कैसे करें? ठीक है, आपको ये पता है कि जब आप पानी में, आपको पता है कि जो जल होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। हमारे पास कोई एक पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, और पानी यहाँ से रिसना स्टार्ट हो रहा है, पानी रिस रहा है यहाँ पे, पानी यहाँ पे बह रहा है। ठीक है, और मैंने इसमें धातु की छड़ डाल दी जो विद्युत धारा है, उसमें क्या है? करंट है। तो आप क्या पाओगे कि जो भी ये पात्र है, ये बर्तन है, इसमें तो करंट है ही, कुछ समय तक करंट वहां भी जाएगा तभी पानी जाना है, इसकी तो अपनी लिमिट सीमा होती है, ये पूरे करंट नहीं फैलता। ठीक है, ये अपना प्रॉपर्टी नहीं होता है इसका विद्युत धारा। ठीक है, अब एक बात बताऊं, इसको ये किसमें डूब रहा है? सरल अणु में डूब रहा है। और आपको ये बताया कि प्लस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आयन होता है और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? माइनस आयन होता है। ठीक है, यानी कि जो अणु होता है वो प्लस और माइनस आयनों में टूटा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, किसी जल में अगर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो वो पानी हम पी तो रहे हैं लेकिन पीने योग्य नहीं है। क्यों? अगर किसी भी जल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल रहा है, कुछ समय तक एक दूर तक निकल रहा है, तो पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के प्लस आयन और ऑक्सीजन के माइनस आयन आपस में कंबाइंड होते हैं, निकलते रहते हैं। अगर इसमें धारा प्रभावित करने पर करंट नहीं निकल रहा है तो पानी पीने योग्य है। ठीक है, हम पी क्या है ना वो बात एक अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक अणु से अधिक अणु में क्या कर रहा है? टूट रहा है। ठीक है, मेरे पास KCl3 इसमें टूट रहा है। अगर मैं इसको गर्म करूंगा आपस में, इसको चाइनीज केमिकल मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या है? KCl और O3, हाइड्रोजन भी निकल गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, और यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है जो हमें याद रखनी है, विद्युत सॉरी अपघटन अभिक्रिया में, इसमें क्या है? जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो अणुकर्मणीय होंगी। कैसी होंगी? वो अणुकर्मणीय होंगी। और अणुकर्मणीय का मतलब आपको साफ साफ अच्छे रूप से बताया है कि ये सिर्फ अग्रिम दिशा में चलती है, फर्स्ट दिशा में या फिर वापस डायरेक्शन नहीं करती। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी साइन वापस दिशा में लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, यानी कि जो भी साइन लगा हुआ होगा वो सिर्फ एक तरफ को ही लगा हुआ होगा, वापस लगा हुआ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अणुकर्मणीय अभिक्रिया वाली। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा। फिर लिखा हुआ है वियोजन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? वियोजन अभिक्रियाएं। इसमें क्या है कि ऐसे अणुकर्मणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक सरल अणु दो या दो से अधिक अणु में टूट जाता है। एक सरल अणु दो या दो से अधिक अणु में क्या करना है? टूट रहा है। देखो ट्रांसलेशन सारे में सेम है। आपने देखा होगा यहाँ भी एक अणु टूट रहा है दो से अधिक अणुओं में, आप कहोगे यहाँ भी टूट रहा है एक या एक से अधिक अणुओं में। और सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी है? अणुकर्मणीय है। और यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी है? उत्कर्मणीय। ठीक है, अणुकर्मणीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, वापस नहीं आ रही कोई भी अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन वियोजन में क्या है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया, यानी कि अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ तो मैं दूसरे स्थान से पहले स्थान पर वापस भी आ सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे ये एग्जाम में पहला घटक तो उत्कर्मणीय अभिक्रिया में अगर मैं पीसीएल आपको तोड़ रहा हूँ, इसमें पीसीएल में और सीएल को मैं बिल्कुल आपस में तोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल तोड़ रहे हो। जैसे एचआई है पहले तोड़ रखा है यहाँ पे, ये क्या है रिएक्शन इनकम्प्लीट है, फिर दो आएगा। ठीक है, किसमें तोड़ रहे हैं इसको? एचआई किसमें टूट रहा है? हाइड्रोजन में टूट रहा है और हाइड्रोजन में टूट रहा है। इनको दो दोनों साथ रखते हैं, यहाँ पे दो लगा दिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन जितने भी होंगे जिसमें
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की प्रॉपर्टी गुण आपको मिलेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं इनको। ओके, समझ में आया, सही बच चुके हैं। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है द्विस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। द्विस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। देखो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इन अभिक्रिया में क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, आयन का। और आपको बताया है कि आयन क्या होते हैं, किसी भी तत्व के ऊपर जितने भी प्लस माइनस लगे होते हैं उनमें क्या बोलते हैं, आयन लगे होते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई तत्व है, जैसे मेरे पास NaCl है, क्या है, NaCl है। NaCl को जब मैं इसको पानी में डालूंगा या कलर को हटाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास दो तत्व निकल के आएंगे, दो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम है मेरे पास, क्या है, सोडियम तत्व है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देने की क्षमता रखता है किसी दूसरे वाले पदार्थ को, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, Cl है। Cl का मतलब क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन देता रहे किसी को भी, सिर्फ लेने की क्षमता रखता है। जो लेगा उसके ऊपर साइन आता है माइनस का, जो देता है उसके ऊपर साइन आता है प्लस का, ठीक है। इसीलिए प्लस वाले साइन को हम दाता बोलते हैं और माइनस वाले साइन को हम क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं, क्योंकि ये लेने का कार्य करता है, ठीक है। इनके ऊपर जितने भी साइन लगे होते हैं इन साइन को बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं इनको, आयन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, AgNO3 है। क्या है, AgNO3। देखो होते क्या है, आपको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसके ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, बताया था। क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। आप कहोगे होता है, होता है। Ag है मेरे पास, इसके ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है इसके ऊपर, प्लस होता है। NO3 के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। ये क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। किसका, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें एक समझने वाली छोटी सी बात हो रही है। छोटी सी बात क्या है, आपको पता है किसी भी तत्व में दो आयन होते हैं, प्लस और एक माइनस। जैसे आप कोई भी मैग्नेट लोगे, चुंबक लोगे, तो उसमें एक चुंबक प्लस होती है और एक माइनस होती है। और जब वो प्लस माइनस आपस में मिलेंगे तो वो एक स्थान से एक स्थान पर आगे चिपक जाएंगे आपस में। अगर मैं किसी चुंबक वाले पदार्थ को आपस में ऐसे खोलने मिलाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो आपस में करे वो आपस में जुड़ते नहीं है। क्यों, क्योंकि जुड़ने का कार्य कौन करता है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। तो एक किसी भी अणु में आयन होंगे तो वो एक प्लस होगा, दूसरा डेफिनेटली ही माइनस होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी सेम साइन के नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो Cl है मेरे पास, कौन है, Cl है, ये किस तरीके से करता है मेरे पास, Ag से। तो क्या बनता है मेरे पास, AgCl। क्या बनता है, AgCl बनता है। क्यों, Ag के ऊपर क्या होता है, प्लस, और Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस। आपको वहां बताया था Cl के ऊपर माइनस निकल रहा है, आपका निकल रहा है। फिर जो Na होता है, कौन, Na, ये किससे करता है, NO3 से। किस तरीके से करता है, NO3 से। ये रहा NO3, क्योंकि Na के ऊपर क्या होता है, माइनस, NO3 के ऊपर क्या होता है, सॉरी, Na के ऊपर प्लस और NO3 के ऊपर माइनस। तो इसमें हो रहा क्या है, इसमें हो रहा है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद सिर्फ क्या हो रहा है, आयनों का। क्या है मेरे पास, आयन, प्लस और माइनस क्या होते हैं, आयन होते हैं। इनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और डेफिनेटली आप देख लो कि यहाँ पे आदान प्रदान तो हो रहा है, ठीक है। ये Na है, इसके साथ जुड़ गया, NO3 के साथ जुड़ गया, वहां पे आ गया। AgCl इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे इसमें है, हमने इसको ले लिए, ठीक है। देखो दोस्तों क्या कहना है मेरे पास, ये अगर मैं CH3COOH केमिकल रिएक्शन करता हूँ NaOH के साथ, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, CH3COO निकल के आता है और जल का निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। देखो इसमें कैसे कैसे होते हैं, CH3COO के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है,
एच के ऊपर क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। आपका वो जो ठीक है प्लस ही आ रहा है, प्लस आ रहा है नहीं, ठीक है जी। एन के ऊपर हमसे क्या आता है, प्लस आता है, और उसके ऊपर क्या आता है हमेशा माइनस आता है। आपका को ये बिल्कुल आ रहा है, ठीक है जी। ठीक है, अब देखें क्या यहाँ पे अणुओं का आदान प्रदान हो रहा है नहीं हो रहा है, करें ट्राई। देखो CH3 किसके साथ जुड़ रहा है यहाँ पे, एन यानी कि सोलर के साथ जुड़ रहा है। एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस, ये प्लस है और ये क्या है यहाँ पे माइनस। आपके जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, आयनों का आदान प्रदान तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी हो रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है H2O, क्या बचता है हमारे पास H2O। और आपको पता है H2O भी यहाँ पे क्या देता है, प्लस देता है और O माइनस देता है। H2O क्या देता है प्लस, और O क्या देता है माइनस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। और जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को द्वितीय स्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकता है कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर कोई बच्चा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है बहुत अच्छे से, ठीक। क्योंकि हाँ आपके लिए उन एग्जाम्पल को या उन अभिक्रियाओं को बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है ताकि कोई बच्चा ऐसा ना रहे कि उसको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो। बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ पे लाए गए हैं। देखो आगे क्या है, आगे क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का मतलब क्या होता है हीट, ऊष्मा होता है, क्षेपी का मतलब क्या होता है छेदना। यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल जाए, बाहर निकल कर वापस ना आए उसको क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसको बराबर दोस्तों देखो इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है उत्सर्जित होती है। क्या होती है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि जब मैं किसी पदार्थ को गर्म करता हूँ तो ऊष्मा निकलती है, उसके साथ साथ जो पदार्थ निकलता है वो तो हमको मिल जाएगा, उसके साथ ऊष्मा बाहर निकलता है। कैसे निकलती है, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को HOH यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करता हूँ मेरे पास क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसमें क्या निकल रही है किस तरह से बाहर निकल गई। क्या निकल गई ऊष्मा बाहर निकल गई, और जब ऊष्मा बाहर निकल जाएगी तो वापस तो आएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या होता है हेरोइक कार्बन गैस वाला ऑप्शन यहाँ पे हुआ है। अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ तो मेरे पास क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसमें क्या निकलती है बाहर निकलती है, ठीक है। देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं O2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाऊं तो क्या बनता है यहाँ पे जल बन रहा है। जल के कितने अणु बन रहे हैं, जल के 2 अणु बन रहे हैं। कितने अणु बन रहे हैं, जल के 2 अणु बन रहे हैं, और उसमें क्या निकल रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को यहाँ तक का मैटर पूरा पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद जितनी भी अभिक्रियाएं हैं हम एक बार फिर क्लास में आएंगे और फिर हम एक वीडियो बना के लाएंगे कि जो जो टॉपिक हमारे अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी तक वो रह गए हैं, ठीक है। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक सही बच्चे अब तक का जितने भी मैटर कराया है उसका रिविजन करें, ठीक है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।